हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बॉयकॉट मालदीव्स। मालदीव के बाद चाइना के छूटे पसीने। अच्छा जी, चाइना के भी छूट रहे हैं पसीने अब। मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप कंट्रोवर्सी, पीएम मोदी। अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ कि चाइना के जो छूटे पसीने वो तो पता नहीं, पर ये जो मालदीव्स है इसका पीएम जो है भागा हुआ गया अभी चाइना के पास मिलने। तो बोले चाइना को कि भैया अपने लोगों को भेजें यहाँ पे टूरिज्म के लिए। और सबसे मतलब मेरे को जो अजीब और शॉकिंग बात लगती है, ये सारी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो चाइना के पास भागी जा रही है, उसके साथ रिलेशन इतनी अच्छी करने की कोशिश में है। वो चाइना जो वहां पे मुस्लिम्स को कितना गंदी तरह ट्रीट कर रहा है, पूरी दुनिया को पता है। मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा यार। चाइना के इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो पैसा, काफी पावरफुल इकोनॉमी है, काफी जबरदस्त उनका जीडीपी है, काफी जबरदस्त ट्रेड करते हैं, काफी एडवांस हो चुके हैं। तो क्योंकि वो एज मच एज अ सुपर पावर है, दैट्स उनके वजह जाते हैं, ट्रेड इंक्रीज करते हैं, पैसा लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। दैट्स द रीजन। देख लो, तो चाइना को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दे आर टू रिच फॉर दिस, दे आर टू बिग फॉर दिस। जो मालदीव्स का हो रहा है उससे चाइना को कोई लॉस नहीं होने वाला। मगर ये है कि मालदीव्स हो सकता है चाइना से बहुत पैसा ले और बाद में चाइना को फायदा भी हो जाए अगर उनके एक आध आइलैंड गायब कर ले। वो करेगा वो उसी चाल में तो वो चल रहा है और ये फंस रहे हैं उस चाल में। बिल्कुल। ये मालदीव्स जो है इतना मतलब इनका दिमाग खराब है। वही ना, जो पैसा देख के, श्रीलंका वाले भी पैसा देख के जो थे, जो मिनिस्टर्स आए वो थे लालची। उनको देश नहीं था, अपनी जेबें गर्म करनी है, तो वो भी उन्होंने क्या किया था, चाइना की गोदी में जाके बैठ गए, पैसे लेते गए, खुद के घर बनाते रहे होंगे कहीं पर अमीर होने के लिए, और देश को पूरा खोखला कर दिया, बेच दिया। अब ये पाकिस्तान का भी वही हाल है, और अब ये जो है मालदीव्स, ये तो और भी हद कर रहा है कि अच्छी भली दोस्ती, इतनी अच्छी रिलेशनशिप्स थी इंडिया के साथ, और इंडिया जैसा देश कहीं नहीं मिलेगा जो उस टाइप से अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी की हेल्प नहीं करता है। हमारा देश भारत ऐसा है कि अपने सेल्फिश होके नहीं करते कि हमें इससे फायदा होगा, हम सेल्फलेस करते थे। और आज की दुनिया में ये टीचिंग मिली है कि सेल्फलेस मत करो, चाइना की तरह ही बनो, एक हाथ दे एक हाथ ले, ताकि इनको पता। देखो कैसे पलटी खाई एकदम से। सालों तक इंडिया ने हेल्प की और 1 मिनट में ये बंदा आया और चाइना की गोदी में जाके बैठ गया। बिल्कुल। देखते अब आगे क्या होता है। इनका तो बुरा हाल होगा, इनका तो पाकिस्तान से भी ज्यादा बुरा हाल होगा जिस तरह से इन्होंने हरकतें की हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू ने भले ही अपने 3 मंत्रियों और अफसरों को प्रधानमंत्री मोदी और भारत के खिलाफ अभद्र बयानबाजी पर सस्पेंड कर दिया है, लेकिन इससे भारत और भारतीयों का गुस्सा मालदीव के खिलाफ शांत नहीं हुआ है। चीन समर्थक मोइजू अपने सरकार की बदनामी से बचने के लिए अपने आका चीन की शरण में पहुंच गए। तो वहीं आज भारत ने मालदीव के दूत को सिर्फ 60 सेकंड में सबक सिखा दिया। देखिए ये रिपोर्ट। दूत को हमने देखा था, ये देखो अब जाएगा रोते हुए, बताएगा, अपना मैसेज देगा मेरे के साथ क्या हुआ वहां पे मालदीव वालों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का अपमान कर मालदीव के मंत्रियों और अफसरों ने कितनी बड़ी गलती कर दी है, इस बात का एहसास अब तक मालदीव को हो चुका होगा। मिनिस्टर्स तो फिर भी हैं, इनको तो खत्म करो, ये तो बेवकूफ बनाए हैं। हाँ, ये तो इंडियंस को बना रहे हैं। टिप्पणी की हो कि ठंडा हो जाए थोड़ा मामला, फिर दोबारा आ जाएगा। कारण ही गई है। मालदीव के इन 3 मंत्रियों की बर्खास्तगी से भी भारत का गुस्सा शांत नहीं हुआ। नहीं होगा, ये तो कुछ भी नहीं है। को ऊपर करके होगा तो। मालदीव को अपना गुस्सा और विरोध दिखाने के लिए विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में मालदीव के उच्चायुक्त इब्राहिम शाहिब को बुलाया। जिस वक्त उच्चायुक्त इब्राहिम विदेश मंत्रालय के दफ्तर पहुंचे, उस वक्त घड़ी में समय हो रहा था सुबह 9:35। सुबह। और जब मालदीव के दूत इब्राहिम शाहिद विदेश मंत्रालय के दफ्तर से बाहर निकले तो घड़ी में 9:40 हो रहे थे। यानी सिर्फ 5 मिनट में ही मालदीव के उच्चायुक्त विदेश मंत्रालय आए और चले गए। उनके चेहरे के हाव भाव से लग रहा था कि विदेश मंत्रालय ने उन्हें किस तरह से मालदीव के पूर्व मंत्रियों के दिए बयान पर भारत के गुस्से के बारे में बताया होगा। 2 टूक सुना दी होगी। भारत में मालदीव के उच्चायुक्त इब्राहिम शाहिब को विदेश मंत्रालय में घुसने और निकलने में मात्र 5 मिनट का समय लगा।
यानी but we don't know 1 what मिनट के happened अंदर inside. विदेश डांट मंत्रालय पड़ी को और क्या पढ़ना है? जो कुछ मालदीव के उच्चायुक्त को बताना था वो सख्त अंदाज में बता दिया गया। आप अंदाजा लगाइए बमुश्किल 1 मिनट के अंदर क्या मुलाकात हुई होगी। लेकिन भारत अपने रुख पर लगातार कायम है और आमतौर पर जब किसी भी देश के कामकाज पर ऐतराज जताना होता है तो इसी तरह से विदेश मंत्रालय उससे संबंधित राजदूत या उच्चायुक्त को तलब करता है। इससे पहले कनाडा के भी उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय ने कुछ इसी तरह से तलब कर फटकार लगाई। भारत ने सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि मालदीव में राजनयिक स्तर पर अपनी आपत्ति मालदीव की मोइज़ो सरकार तक पहुंचाई। मालदीव में तैनात भारतीय उच्चायुक्त मुनु महावर ने मालदीव के विदेश मंत्रालय में तैनात राजदूत से मुलाकात की। मालदीव में भारतीय उच्चायुक्त को समन नहीं किया गया था बल्कि उनकी मुलाकात पहले से तय कार्यक्रम के तहत हुई थी। उस बैठक में भारत मालदीव के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्रालय में मालदीव के उच्चायुक्त को बुलाया गया था। वो भारत के गुस्से की डांट खा प्रतिक्रिया के थी। आया। नॉर्मली इसका एक नेगेटिव कॉनोटेशन है जब कहते हैं कि द एम्बेसडर वाज समन्ड टू दी, यानी उसको बुलावा मतलब गया है कि आइए आप, हम आपको कुछ बोलना चाहते हैं, तो बात इसमें करना चाहते हैं। धमकी होती है। तो मैं समझता हूँ कि उनको जरूर कुछ कहा होगा, ऑब्जेक्शन रेज किया होगा, पर मेरे ख्याल डिस्कशन नहीं हुआ है और डिस्कशन करने का भी क्या है, और उनको प्रोटेस्ट नोट पकड़ा दिया गया। That's it. क्या नोट? मालदीव के खिलाफ Protest गुस्सा सिर्फ note. भारत सरकार को ही वो नहीं क्या है, होता है? बल्कि हर कि भारतीय ये के objections मन में है भी हमारे है। तुम्हारे साथ, मालदीव को और उसका आर्थिक ये रूप से repercussions चोट होंगे। पहुंचाने के लिए भारतीयों ने मालदीव की यात्रा रद्द करवानी शुरू कर दी है। किसी ने मालदीव के होटलों में बुकिंग रद्द करवा दी है तो कोई वहां की फ्लाइट टिकट रद्द करवा रहा है। Very अब good. तो भारत की ट्रेवल्स कंपनियों ने मालदीव को सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी इजी माई ट्रिप ने तो ऐलान कर दिया है। अरे और भी बताओ कि इन्होंने भी किया है, हमें वो सुनना है मुताबिक अब कि तक और भी करीब करें। 15,000 लोगों ने मालदीव की यात्रा रद्द करवा दी है। तो भाई देख लो कि समन किया, सिर्फ 5 मिनट बुलाया, बिठाया, जो बात करनी थी 2 टूक बात की और उसके बाद जो मैसेज देना था, बताना था वो करा। मतलब ये नहीं है कि आराम से बैठे हो, अच्छा तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताओ, ऐसा क्यों हुआ, कोई इधर उधर की वो गोलमोल बात नहीं, सीधी टू द पॉइंट, कोई शुगर कोट नहीं किया गया होगा, सीधा बोला होगा ये है एंड यू डू लेट योर गवर्नमेंट नो अबाउट आवर स्टैंड, ऐसे करके कुछ होगा और पेपर वेपर कुछ दे दिया होगा साथ में। राइट, लेकिन अगर आप बुक्स पढ़ें और देखें तो क्या होता है, राजदूत को डिसरिस्पेक्ट नहीं की ऑफ जाती, कोर्स डिसरिस्पेक्ट थोड़े को क्योंकि वो भी करेंगे। पढ़ा लिखा इंसान है। और आप याद रखिए आपका राजदूत भी वहाँ बैठा हुआ है। सिर्फ ये होता है, आप बोलते हैं कि जो कार्य हुए हैं वो गलत थे, खराब थे, आपके पे ये इम्पैक्ट आएंगे, ये गड़बड़ है और ये हमारे जो हैं ऑब्जेक्शंस हैं। बिल्कुल। उसमें बताया जाता है कि तुम्हें क्या लॉस होने वाला है और तुम्हारे को ये क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी हमारी तरफ से। तो पूरा एक बनी होती है स्टेटमेंट, उसमें कई पॉइंट्स होते हैं, वो देते हैं और बताते हैं कि ये चक्कर है। उनका मुंह इसलिए उतरा है क्योंकि दिख रहा है कितना लॉस होगा, यहाँ जो एड मिलनी थी नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बेइज्जती तो हो रही है ना, इतनी सारी चीजें जो बेइज्जती है है। निगेट हो गई। उस बंदे ने हो सकता है बड़ी मेहनत की हो, कुछ चीजों को कॉन्ट्रैक्ट करने में वो सब ब्रेक हो जाएंगे, तो उसे नजर आया सारी मेहनत खराब होगी, राजदूत की जितनी भी गुडविल थी सब खत्म हो गई, तो इसलिए वो वापस जा रहा है। दैट्स हाउ इट इज। उसका मुंह ऐसे बना हुआ तो था उनको जो- पता था कि उनका मतलब जो लॉस हो गया, काफी गवर्नमेंट ने अब उनकी अपनी कंट्री का लॉस किया किया। है। एंटी इंडिया गवर्नमेंट थी, उसने दिखा दिया कि कैसे मालदीव को लॉस करते हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है। लक्षद्वीप को ऊपर लेके जाना है, वो हमारा बस, गोल है। हाँ। अब कोई भी हमें फर्क नहीं पड़ता अब तुम क्या होता है? किसी को सस्पेंड Suspend करो नहीं करो, डोंट केयर। हम अब हमारा- लक्षद्वीप जब तक बेटर नहीं होता मालदीव से, तब तक लोगों को शांत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अब हमारा फोकस है लक्षद्वीप एंड तो better। नो मालदीव्स, नो बिल्कुल। मालदीव्स एट ऑल, परमानेंट है। परमानेंट हो गया है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।